जस्टिन ट्रूडो का पॉलिटिकल करियर का द एंड होने वाला है। जस्टिन ट्रूडो भारत से पंगा लेना जस्टिन ट्रूडो को पड़ रहा है भारी। भारत से कनाडा के बीच हुई ऐसी विवाद के बाद जस्टिन ट्रूडो को अपने पार्टी की मेंबर द्वारा भी समर्थन नहीं मिल रहा है। जस्टिन ट्रूडो को अपने पार्टी की मेंबर ही निकलना चाहता है अपने पद से। जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन देने के लिए अपने पार्टी की मेंबर के द्वारा नोटिस भी भेजा चुका है। 1947 जब से इंडिया आज़ाद हुआ तब से लेकर 2023 तक का भारत और कनाडा के बीच ऐसे विवाद आज तक कभी नहीं हुआ। तब से एक दूसरे कंट्री बायलैटरल कनेक्शन करता आ रहा है, लेकिन 2024 भारत ने कनाडा से अपने हाई कमीशन को बुला लिया और भारत से कनाडा के जो ऑफिसर थे, जो हाई कमीशन ऑफिसर उसको भारत से निकल दिया। आखिर क्या वजह थी भारत ने अपना हाई कमीशन कनाडा से निकलने और बायलैटरल रिलेशन भी नहीं रखना चाहता है। की शुरू होती है 2023 की निज्जर की असैसिनेशन को लेकर। भारतीय सिटीजन था। 27 भारत छोड़कर कनाडा में शिफ्ट हुआ और कनाडा के सिटीजन एक्वायर किया। कनाडा में रहते हुए निज्जर की केवल एक ही मकसद थे, भारत से पंजाब प्रदेश को निकलना और एक अलग प्रदेश बनाना जिसका नाम खालिस्तान होगा। इसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन भी किया जिसका नाम है सीख फॉर जस्टिस, जिसका फाउंडर था गुरुवत्त सिंह पन्नू। इसको अब लोगों ने भले ही पहचानते होंगे। ये वही पन्नू है जिसने भारत को जब क्रिकेट मैच के फाइनल दिन था, उस दिन बम ब्लास्ट की थ्रेट भारत को मिल दे रहा था। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन केवल इसीलिए बनाया कि भारत से पंजाब प्रदेश का निकलकर खालिस्तान की नाम की एक अलग प्रदेश बनाना। जब इस ऑर्गेनाइजेशन की एक जाने माने एक लीडर बन चुका था, तब इसका एक अननोन व्यक्ति ने असैसिनेट कर दिया, एक गुरुद्वार के पास गोली मारकर हत्या कर दी। तब से जस्टिन ट्रूडो भारत को ब्लेम लगा रहा था इस असैसिनेशन को लेकर। जस्टिन ट्रूडो का कहना था भारत की ऐसी हाई प्रोफाइल एजेंट इस असैसिनेशन का अंजाम दिया था। भारत ऐसी ब्लेम को नाकार किया और जस्टिन ट्रूडो के ऊपर विश्वास उठ गया। इससे लेकर जस्टिन ट्रूडो और 5 आइस कंट्री जिसमें शामिल है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, इस सारे देश ने भारत को ब्लेम किया। इसी सिचुएशन के लेकर भारत और कनाडा के बीच में कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी। जस्टिन ट्रूडो चाहता था भारत को इस ब्लेम डालना और सिख के वोटर्स अपने ओर खींचना। कनाडा की डेमोग्राफी है, आज के दिन कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ है, जिसमें से 2.1% की सिख मौजूद है, जिसमें लीडर जगमीत सिंह जो एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का फाउंडर है, एक लीडर है। जिस ट्रूडो अपने सीट बचाने के खातिर सिख को अपने ओर खींचने के खातिर भारत को ऐसे ब्लेम डाले जा रहा है। कनाडा में टोटल 5 जाने माने पार्टी है, जिसमें से लिबरल पार्टी जिसका हेड जस्टिन ट्रूडो करता है, इसका एक मेन ऑपोजिशन पार्टी है कंजर्वेशन पार्टी, थर्ड है ब्लॉक पार्टी, फोर्थ है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जिसका हेड करता है जगमीत सिंह जो एक खालिस्तानी लीडर है, और फिफ्थ है ग्रीन पार्टी। कनाडा में टोटल 338 सीट्स है, जिसमें से जिन पार्टी ने 170 सीट जीत लिया उसने गवर्नमेंट बनाया। लास्ट ईयर 2021 जब इलेक्शन हुआ तब जस्टिन ट्रूडो ने केवल 160 सीट एक्वायर किया, जिसमें से उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए और 10 सीट की जरूरत थी, जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ने जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की ज्वाइन की। उसके बाद इसने गवर्नमेंट बनाई। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो जगमीत सिंह की हर बात बांधने लगा और भारत के ऊपर ब्लेम डालने लगा। लेकिन लास्ट ईयर जगमीत सिंह ने अपना कोalition जस्टिन ट्रूडो के साथ तुड़वाया और जस्टिन ट्रूडो को 160 सीट मिला, लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए 170 सीट की ज़रूरत है, जिसलिए जस्टिन ट्रूडो ने जैसे भी करके ब्लॉक पार्टी के साथ कोalition करके जैसे भी करके गवर्नमेंट में बने रहे हैं। लेकिन बहुत सारे इंटेलिजेंस का मानना है कि जस्टिन ट्रूडो अब कनाडा के पीएम बनकर नहीं रहेगा। जब
2015 में जस्टिन ट्रूडो पहली बार कनाडा के पीएम बना, तब जस्टिन ट्रूडो को एज अ पायनियर ऑफ नॉर्थ साइड देखे जा रहा था। तब कनाडियन सिटीजन को जस्टिन ट्रूडो को बहुत सारे प्यार दे रहा था। लेकिन इस टाइम पे जस्टिन ट्रूडो को अपने सिटीजन्स के द्वारा भी गाली मिल रहा है, जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो को कनाडा के पीएम बनाना था, उस ढंग से नहीं कर पा रहा है। जस्टिन ट्रूडो का इस साल आखिरी होने वाला है, इसी बहुत सारे इंटेलिजेंस का ऐसे ही मानना है। भारत का हाई कमिश्नर जिसका मेन ऑफिसर है संजय कुमार वर्मा, वो एक हाई कमिश्नर ऑफिसर है जिसने 1988 में यूपीएससी क्लियर करके यूपीएससी पास आउट है। उसने आईएफएस से पास आउट है और उसने कनाडा के पहले संजय कुमार वर्मा बहुत सारे कंट्री के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, जैसे चाइना, जापान, इटली, तुर्की, ऐसी बहुत सारे कंट्री की एम्बेसडर रह चुके हैं। इसी संजय कुमार वर्मा को उसी खालिस्तान के द्वारा असैसिनेशन की थ्रेट मिल रहा है, जिसलिए भारत सरकार कनाडा को सेफ प्लेस नहीं मान रहा था, इसलिए हाई कमिश्नर को भारत बुलाया गया है। ट्रूडो पहले से ही भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देने आ रहा है। जस्टिन ट्रूडो के साथ भारत के उतने ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं बन चुका है, लेकिन कनाडा के रिलेशन, कनाडा की सिटीजन और कनाडा की गवर्नमेंट एक आदमियों के चलते कनाडा और भारत के रिलेशन ऐसे ही खराब करने नहीं चाहता। कनाडा के और इंडिया में लगभग $15 बिलियन की लगभग ट्रेड होते रहा है। कनाडा में सपोर्ट में अमेरिका इंडिया को भी ब्लेम कर रहा है। नाम के एक व्यक्ति को अमेरिका में यूएसए में अरेस्ट किया पन्नू के एसेसिनेशन की कंस्पिरेसी रचने के लिए इससे लेकर और एक अपडेट आया है 2024 में, जो कि इंडिया की एक प्रीवियस रॉ एजेंट विकास यादव, जिसने इस पन्नू की कंस्पिरेशन रची, ऐसी स्टेटमेंट यूएसए की गवर्नमेंट दिया और मोस्ट वांटेड की लिस्ट में विकास यादव का नाम डाला। इसलिए भारत और यूएसए के बीच में भी रिश्ता दरार में आ चुका है। रिश्ता उतने ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए भारत अमेरिका को उतने ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहता। अमेरिका ऐसी ही एक कंट्री जिसको कोई अच्छे फ्रेंड नहीं है, जिसका कोई अच्छी एनिमी नहीं है। वो एक ऐसी कंट्री जिसमें जो चाहता है कि सारे ज़माने वर्ल्ड का टॉप सुपीरियर कंट्री रहने के लिए, टॉप सुप्रीम कंट्री बने रहने के लिए अमेरिका ने किसी हद तक जा सकती है। किसी को भी अपना नहीं सकता, किसी को भी छोड़ भी नहीं सकता। इसीलिए भारत और कनाडा अमेरिका के बीच रिश्ते उतने ही ज़्यादा अच्छा नहीं जितने हमारे साथ रशिया का रिश्ता है। जस्टिन ट्रूडो को अपने पार्टी की द्वारा एक नोटिस मिल चुका है कि उनको अपने पद से रिज़ाइन कर देना चाहिए। आगे क्या होता है उसका अपडेट हम आपको देते रहते हैं। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।